हेलो दोस्तों, एएमआर स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पेशल डेट 2022 में एडमिशन कब होंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आप योग्य है या नहीं। यदि आपके 12th में 50% मार्क्स के साथ पास है एनी स्ट्रीम तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अन्यथा नहीं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा। यदि आप इच्छुक है और आप इसके लिए एलिजिबल भी है तो आपका क्या प्रोसेस रहेगा, फॉर्म फीस कितनी है और एडमिशन फीस कितनी है। अब आप कहोगे कि फॉर्म फीस और एप्लीकेशन फीस क्या क्या है। मैं पहले ही आपको बताकर चलता हूँ कि फॉर्म फीस अलग है और एडमिशन फीस कॉलेज के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा ली जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। शुरू करते हैं वीडियो को कि इसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसके फॉर्म निकलेंगे, लास्ट डेट बताई जाएगी कि लास्ट डेट तक आपको फॉर्म भरना है, वो फिल करना है। उस फॉर्म की फीस 1000 रुपया होगी। वो अकॉर्डिंग टू साइबर कैफ़े कि साइबर कैफ़े के अनुसार वो अपनी भरने की फीस भी लेंगे कुछ। मैं आपको बता दूं 100-150 जितने भी रुपये ले। अब हम बात करते हैं कि लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म भरना है। पहले लॉकडाउन से पहले इसका एग्ज़ाम होता था एडमिशन प्रोसेस में कि AIOT एग्ज़ाम लेता था इसका, लेकिन अब ऐसा नहीं है। RCI 12th बेस मार्क्स पर एडमिशन करता है, उसकी मेरिट बनाता है 12th बेस मार्क्स की, तब सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट देता है। अब इस प्रकार एडमिशन हो रहे हैं लॉकडाउन से। लेकिन यदि लॉकडाउन RCI चाहे तो अब भी AIOT की तरफ से एग्ज़ाम ले सकता है। लेकिन इस साल 2022 में भी कोई आशंका अभी तक नहीं जताई जा रही है कि इस बार एग्ज़ाम पेपर के थ्रू एडमिशन पेपर के थ्रू होगा। इस बार भी आशंका यही है कि 12th बेस मार्क्स पे आपका एडमिशन होगा। यदि आपका लिस्ट में नाम है तो आप कॉलेज में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब हम बात करते हैं कि 1 महीने के यानी लास्ट डेट से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फीस करना है। मैंने आपको फीस बता दी है। और अब इसके फॉर्म फीस कितनी है, 1000 रुपया मैंने आपको बता दी, यानी 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब बात करते हैं एडमिशन फीस। उससे पहले एडमिशन फीस से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसमें 3 कॉलेज सेलेक्ट करने को मिलेंगे। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आप उसी कॉलेज को देना जो आपके नज़दीक हो और आपको अच्छा लगे, ताकि आप उसमें आसानी से पढ़ सके। दूसरे पर उसके बाद, तीसरे पर उसके बाद मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो कोशिश करना थर्ड पर उसी कॉलेज को प्रेफरेंस देना जो ज़्यादा दूर हो, क्योंकि घर से अप डाउन करने में दिक्कत होगी फिर, वरना फिर रूम वगैरह पे रहना पड़ेगा वहीं पे। तो मैंने आपको बता दिया है। इसके एडमिशन प्रोसेस में एक लिस्ट जारी होएगी एडमिशन की। यदि आप एलिजिबल है तो लिस्ट में नाम होगा, और लिस्ट के साथ साथ उस कॉलेज में भी नाम होगा कि किस में आपका नंबर आया है। आपको उसमें जाके इंस्टीट्यूट में बात करनी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मेरे एडमिशन में, वहाँ बात कर लेंगे। बात करने के बाद यदि आपका कोशिश करना, पहला जो फर्स्ट प्रेफरेंस में एक बात बताना भूल गया कि फर्स्ट प्रेफरेंस गवर्नमेंट कॉलेज को देना जो पास हो, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस प्राइवेट की तुलना में कम है। प्राइवेट की आसमान छू रही है एक तरह से देखा जाए, और प्राइवेट की भी उससे कम है, ये मान लीजिए प्राइवेट से बहुत ही कम है। तो यदि आप फर्स्ट कॉलेज को गवर्नमेंट प्रेफर करोगे तो आप फायदेमंद रहेंगे। उसके बाद चाहे 2 कॉलेज बाकी के आप प्राइवेट सेलेक्ट कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि पहला कॉलेज आप गवर्नमेंट ही सेलेक्ट करें। अब बात करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट में फीस आखिर है कितनी। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में आखिर फीस है कितनी, उस बारे में बात करेंगे। एडमिशन फीस मानकर चलो, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में आपका फर्स्ट प्रेफरेंस आपने दी और आपका उसी में नंबर आ गया लिस्ट में,
कि आपका फर्स्ट कॉलेज में नंबर है, आप उसमें जाके एडमिशन ले सकते हैं, तो आपको रुपये कितने लेकर जाने पड़ेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस 17,000 रुपये फ़ीस है, जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस है, जो नोएडा वाले कॉलेज की AYJNISH वाली फ़ीस है, नोएडा सेक्टर वाली। नोएडा में एक कॉलेज है गवर्नमेंट, उसकी फ़ीस 17,000 है फिलहाल, 17 से 18 हो सकती है, बस ज़्यादा नहीं होगी। और ऊपर के जो चार्जेस फ़ीस है वो आपका जो मैंने बता दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो 1 महीने के अंदर यानी लास्ट डेट से पहले आपको भरना होता है, वो फीस, उस फॉर्म के बारे में बता दूंगा कब निकलेंगे ये फॉर्म, आपको भर लेना है। उसके 1,000 रुपये उसके फीस मान के चलो, कुल मिला के आपका 20,000 लगभग, आपके आने जाने का खर्चा सब चीज़ मिला के 20,000 में आपका एडमिशन फर्स्ट ईयर में हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड ईयर में इतनी फीस लगेगी, उसके बाद कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, कि प्राइवेट सेक्टर में क्या हाल है, कितना बुरा हाल है, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में बात करें, वैसे RCI के अकॉर्डिंग जो D.ED की फ़ीस रखी गई प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए, वो रखी गई है 42,000। लेकिन अलग अलग कॉलेज वाले, अलग अलग इंस्टीट्यूट वाले अपनी मर्जी से अलग अलग रुपये वसूल रहे हैं बच्चों से, इसमें कोई संदेह दोहराया नहीं है कि अलग अलग फीस ली जा रही है। RCI से अलग भी 42,000 फीस RCI के अकॉर्डिंग, लेकिन कॉलेज वाले कोई 1 लाख ले रहा है, तो कोई 1 लाख ले रहा है, तो कोई 50,000 ले रहा है, कोई 2 लाख भी ले रहा है, कोई जिसके आसपास कोई कॉलेज नहीं है उस कॉलेज के अलावा वो 2 लाख भी ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एडमिशन लेने से पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं कि हमारे चैनल पर एक वीडियो जरूर आएगी एडमिशन से रिलेटेड, कि एडमिशन में कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, कौन से में नहीं, क्योंकि फर्जी तरीके से भी इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं, रुपया वसूलने का धंधा चला रहे हैं अपने आप, आपको उनसे बचना है, क्योंकि वो RCI से मान्यता प्राप्त है नहीं और D.ED कोर्स करा रहे हैं। मैं इस संबंध में वीडियो बनाऊंगा एडमिशन से पहले, जब फॉर्म इसके आएंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन ताकि पहुंच सके आप तक। तो मैंने आपको पूरी डिटेल में आपको बता दिया है कि क्या प्रोसेस रहेगा, एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी, एडमिशन फीस कितनी रहेगी, और क्या प्रोसेस रहेगा, यदि प्रोसेस रहेगा तो कितने दिन तक रहेगा, ये भी चीज़ मैंने डिटेल कर दिया, फीस बता दिया। तो मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा चैनल के माध्यम से, वीडियो एक एडमिशन से रिलेटेड आएगी जब इसके फॉर्म निकलेंगे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।